गुड आफ्टरनून 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ डिफरेंशिएशन ये शुरू करेंगे। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने इसका 8 मार्क्स का चैप्टर देखा था। यहाँ पर भी 12th स्टैंडर्ड में ये 8 to 10 मार्क्स का चैप्टर आता है। ओके, तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने पहले ही बताया था कि ये डिफरेंशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो मैथ्स 2 में देखो इस बार पहला ही चैप्टर मैथ डिफरेंशिएशन के नाम पर शुरू हुआ है। हम लोग पहले कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं और ये तुम्हें शायद याद ही होगा डिफरेंशिएशन को कैसे मार्क करते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ respect to x and what is d by dx ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। दैट मीन्स डिवाइडिंग द फंक्शन, डिवाइडिंग ईच एंड एवरी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर समझो कोई एक फंक्शन है sin x, जिसको x के रिस्पेक्टिवली सॉल्व किया तो क्या बनेगा, वो है d by dx, ठीक है। इस बारे में हम लोग 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलेस फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते ही पहले फॉर्मूलेस पे ध्यान देंगे। तो लिखो फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स sec square x, d by dx of sec x into tan x, d by dx of cot x minus cosec square x, d by dx of cosec x minus cosec x into cot x, d by dx of x 1, d by dx of x raised to n, nx n minus 1, d by dx of a raised to x into log a, d by dx of e raised to x d by dx of log x 1 by x, d by dx of 1 by x minus 1 by x square, d by dx of root x 1 by 2 root x, d by dx of और कौन सा बाकी रह गया, रूट एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, 1 बाई एक्स हो गया, ई रेस टू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। इतने सारे फॉर्मूलेज थे हमारे 11th स्टैंडर्ड में भी, अब 12th स्टैंडर्ड में भी यही सारे सेम फॉर्मूलेज हैं। क्लियर। तो अब हम और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलेज देखते हैं, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u, ये सारे फॉर्मूलेज तुम्हें लर्न करने हैं। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ u बाई v इज इक्वल्स टू v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v बाई v स्क्वायर, करेक्ट। इतने सारे फॉर्मूलेज प्रॉपर्ली नोट डाउन करो और इनको याद करो, ठीक है। ये याद करना ज़रूरी है, अगर याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब
डेरिवेटिव्स के अंदर सबसे पहले आता है चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। अब ये चेन रूल है क्या, मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। सी, चेन रूल क्या स्टेट करता है? इफ देयर इज ए डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब एक चीज का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो देन दैट कैन बी रिटन एज एफ डैश एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ओके, मतलब यहां पर जो फंक्शन रहेगा वो उसका भी डेरिवेटिव रहेगा। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर हम समझो किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यू डैश इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू अगेन। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसा दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एक और फॉर्मूला चेन रूल का जो मेजर फॉर्मूला है, दैट कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये है हमारा थियरम नंबर 1, जिसको हम बाद में थियरम में एक्सप्लेन करेंगे। थियरम्स लेक्चर में हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज चेन रूल, और तुम लोग ये मत सोचो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए, ये कोई भी तरीके का फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ये है चेन रूल का, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर? तो अब हम इस चेन रूल के मदद से कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स करेंगे, मतलब डेरिवेटिव के अंदर व डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव और उसके अंदर एक और डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे। क्लियर? शुरू करें तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट with respect to x. First one, x cube minus 2x minus 1 raised to 5. ओके, तो देखो अब क्वेश्चन को ज़रा ऑब्जर्व करो, ये दिख कैसे रहा है? ये दिख रहा है x रेज टू n के फॉर्म में, राइट कि नहीं? ऐसा दिख रहा है। तो लेकिन ये x नहीं है, x के जगह पर ये पूरा आया हुआ है। समझने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टफ लगेगा। देखो क्या होगा, x के जगह पर जो आया होगा वो उसका डेरिवेटिव हम वापस निकालेंगे। तो सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा? देयरफॉर dy by dx equals to d by dx of x cube minus 2x minus 1 raised to 5। करेक्ट? ये किसके जैसा बन गया? x raised to n, ऐसे ही बनाना, x raised to n, करेक्ट। तो x raised to n का फॉर्मूला क्या है? x raised to n का डेरिवेटिव क्या है? फॉर्मूला इसमें देखो n x n माइनस 1, राइट। लेकिन x के जगह पर ये आया हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या बिठाएंगे? n, x के जगह पर क्या आया हुआ है? x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, n मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि n के जगह पर यहाँ पर 5 आया हुआ है। 5 माइनस 1 मतलब 4, राइट, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, मतलब जो x के जगह पर आया हुआ था। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं। 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, राइट। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, चलो वन बाई वन पहले बता देता हूँ। ये डेरिवेटिव सबको टूटेगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1, करेक्ट। 11th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव्स क्लियर होना चाहिए। तो देखो क्या बनेगा, इक्वल्स टू 5 एक्स क्यूब
माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, एक्स रेज टू एन है, राइट। क्या बनेगा एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव? 3x², राइट। माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, अंदर क्या बचा? x बचा, x का डेरिवेटिव 1 बराबर, और 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मैंने फॉर्मूला में नहीं लिखा था, फॉर्मूला में ऐड कर लो जरा, यहाँ पर याद नहीं आ रहा था, देखो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कोई भी कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, अगर हम नंबर को डेरिवेटिव के अंदर अकेला नंबर रह जाता है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं रहता, तो उसका डेरिवेटिव बनेगा 0। ओके, तो क्या बना? बराबर 3x² माइनस 2। देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा तकलीफ होगा, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 5/2। तो देयरफॉर सबसे पहले हम क्या करेंगे? y इक्वल्स टू 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 5/2 होल रेज टू 5/2, राइट। अब मैं क्या करता हूँ? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगाता हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 5/2। दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा लिया, बराबर। इतना स्टेप सबसे पहले है। सबसे पहले देखो कि डेरिवेटिव किसके साथ है? ये ब्रैकेट के साथ है, मतलब ये पूरा यहाँ का देखो, ये पूरा x के जगह पर चला जाएगा, करेक्ट कि नहीं? और ये रेज टू 5/2 है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया? x रेज टू n बन गया फिर से, लेकिन x के जगह पर ये पूरा ब्लू वाला है, ब्लू वाला सर्कल मेरे x के जगह पर है, करेक्ट कि नहीं? सबसे पहले क्या एनकाउंटर होता है? वही डेरिवेटिव के अंदर जाता है, ठीक है। धीरे 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 प्रैक्टिस में समझ में आएगा, फॉर्मूलाज पूरे दिमाग में बिठा रहना चाहिए। तो ये x रेज टू n हो गया, राइट। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? nx n-1, यही डेरिवेटिव है। तो सॉल्व करते हैं, देखो, लेकिन यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। n के जगह पर क्या लिखा हुआ है? 5/2, राइट। x के जगह पर क्या लिखा हुआ है? ध्यान दो, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 होल रेज टू 5/2 माइनस 1, करेक्ट कि नहीं? nx n-1। लेकिन क्या ये x अकेला है? सर्कल में x है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? इनटू d/dx ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5। क्लियर? जो सर्कल में x के जगह पर आया है, एक बार तुम पता कर लिए कि x किसके जगह पर है, x क्या है, तो देन द सम विल बी इजियर, इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5/2 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5, ये सॉल्व होगा तो रेज टू क्या हो जाएगा? 3/2, 5/2 माइनस 1 इंटू, आगे इसको सॉल्व करते हैं।
डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, 2x⁻³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x⁻⁴/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, बराबर, करेक्ट है इतना। आगे बढ़े तो देखो क्या बनेगा, इक्वल्स टू 5/2 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5⁻³ इंटू, ये नंबर है कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, करेक्ट, 2 बाहर चला गया। अब ये वाला पार्ट कैसे दिख रहा है, सिर्फ अंदर क्या बचा, x⁻³ ये किसके जैसा दिख रहा है, x⁻n के जैसा दिख रहा है। x⁻n का फॉर्मूला क्या है, x⁻n जैसा दिख रहा है, nxn-1 मतलब इंटू 3/2 x⁻³ -1, बराबर, माइनस। अब इधर का करते हैं, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 3 कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या बचा, x⁻⁴/3 मतलब वो भी कैसे दिख रहा है, x⁻n जैसा दिख रहा है, 4/3 x 4/3 -1, बराबर, माइनस। अब क्या अंदर बचा हुआ है, 5 का डेरिवेटिव 0, करेक्ट। क्या पूरा सॉल्व हो गया, नहीं, अब तक बाकी है। देखो यहाँ पर क्या क्या करता हूँ मैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो बचा क्या, चलो लिखते हैं, इक्वल्स टू 5/2 2x⁻³ माइनस 3x⁻⁴/3 माइनस 5, बराबर, 5/2 -1, ये बन गया है यहाँ पे 3/2, ये जो बाहर है वो ऐसे ही, इंटू, समझ रहे हो ना, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, इंटू यहाँ पे 2 कट गया, बचा क्या है 3, और 3/2 -1 सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x⁻², तो 3x⁻² माइनस 4x⁻⁴ फाइनल आंसर। क्लियर, समझा सबको इतना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7 देखो शुरू करता हूं, देयरफॉर सॉल्यूशन y इक्वल्स टू रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7, करेक्ट। अभी देखो अलग अलग क्वेश्चन देखोगे तो दिमाग में आने लगेगा, क्या लिखेंगे कंपल्सरी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7, करेक्ट है। तो देखो यहां पर अब क्या पकड़ना है, ध्यान से देखो तो सामने आया है रूट का साइन, करेक्ट, डेरिवेटिव के जस्ट बाद में ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट को पकड़ के उसके अंदर को x, तो ये आया, इधर ब्रैकेट तो नहीं आया लेकिन आया रूट। चलो फॉर्मूला में चले जाते हैं, रूट का कोई फॉर्मूला हम देख पाते हैं क्या, देखो देखो देखो, रूट का फॉर्मूला यहाँ पर ये रहा, बराबर, रूट x मतलब 1/2 रूट x, रूट मिल गया सामने। तो अब ये रूट के अंदर ये चला गया है क्वेश्चन हमारा, तो अब रूट को हम सॉल्व करेंगे और ये पार्ट किसके अंदर चला जाएगा, ये पार्ट, ये जो सर्कल बनाया मैंने x का पार्ट में चला जाएगा, बराबर। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इक्वल्स टू 1/2 रूट x, साइड में लिख लिया मैंने फॉर्मूला। तो शुरू करते हैं, 1/2 रूट, करेक्ट, x के जगह पे क्या आया था, ये सर्कल वाला आया था, तो x² प्लस 4x माइनस 7 इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये अकेला एक्स नहीं है, ये सर्कल के अंदर अकेला एक्स है क्या? नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, बराबर। आगे बढ़े तो देखो क्या बनेगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू, चलो इसको सॉल्व करते एक एक करके, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7, करेक्ट है। तो 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डायरेक्ट पता है। अब यहाँ पर देखो 4 नंबर है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, तो 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 2x प्लस 4। क्लियर? धीरे धीरे क्वेश्चंस टफ होते रहेंगे। समझा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। तो अब इसको शुरू करते हैं। देखो डेरिवेटिव के बाद क्या दिख रहा है तुम्हें, रूट दिख रहा है, राइट। और ये पूरा रूट के अंदर ये जो सर्कल बना रहा हूं, ये किसके अंदर चला जाएगा, एक्स के अंदर चला जाएगा, है या ना, पूरा, राइट। तो देखो क्या बनेगा, हमें क्या पता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या पता है, 1/2 रूट एक्स, बराबर, यही फॉर्मूला पता है हमें। तो शुरू करते हैं, इक्वल्स टू 1/, ध्यान से देखो, 2 रूट एक्स के जगह पर ये सर्कल वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, या हाँ प्लस 1, राइट। तो देखो मैं आगे बढ़ता हूं, तो आगे देखते हैं, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, जो सर्कल वाला था वो x के जगह पर था, बराबर, ये x के जगह पर बैठ गया, और ये क्योंकि x नहीं था ये भी निकाला। अब मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव को बांट देता हूँ, क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही टफ होते जा रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, मैंने बोला था। अब ये तो एज इट इज़ है, इसके अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं लग रहा, तो ये ऐसे ही रहेगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, इनटू, आगे देखो डेरिवेटिव ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस, अब यहाँ पे चलते हैं, अब मुझे सामने यहाँ पे क्या मिल रहा है, रूट मिल रहा है, और फिर से
फिर से ऑब्जर्व करो, फिर से ये x नहीं है, ये सर्कल में जाएगा, ठीक है ना, सर्कल में गया, ये बना क्या, ये x के जगह पर है, रूट एक्स बना, करेक्ट कि नहीं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट एक्स, लेकिन x नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x के जगह पर जो आया था fx, राइट, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट, क्योंकि x नहीं था, ये देखो इधर एक और सब सर्कल बनाना पड़ा। जब x नहीं आता उसके जगह पे बहुत बड़ा फंक्शन fx आता है, तो उसको सर्कल कर लो, पहले थोड़े दिन सर्कल करके करो, फिर धीरे धीरे वो माइंड में बैठने लग जाएगा। तो इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बना 2x प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, राइट। तो अब ये 2 और ये 2 कैंसल, राइट, तो बचा क्या, ध्यान दो, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस x बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5th, y इक्वल्स टू, अभी डायरेक्ट मैं y पकड़ ही ले रहा हूँ, 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5। देखो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5, यही क्वेश्चन है, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को सही करने के लिए पहले मैं इस कांस्टेंट को ही बाहर निकाल लेता हूँ, 3/5, तो 3/5 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इंटू 5, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू 3/5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/, आगे देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5/3, करेक्ट। आगे सॉल्व करें, अब देखो 3/5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू माइनस 5/3। अब देखो ये फॉर्मूला जैसे बन गया, अब तक ये फॉर्मूला जैसे नहीं था, राइट। तो 3/5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, किसके फॉर्मूला जैसा दिख रहा है ये, अब तो तुमसे गेस हो सकता है, ये बन रहा है, ये सर्कल में आएगा x रेज टू n, n मतलब नंबर, ये देखो ये x के जगह पर, ठीक है, ये रहा ब्रैकेट, राइट, ब्रैकेट के अंदर ये चला गया, x बन गया और ये n बन गया। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव तो तुम्हें पता है nx n-1, लेकिन सर्कल का x ये अलग है, तो
अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे, जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो डी बाई डी एक्स नहीं लिखते, तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, मतलब -5/3 एक्स, क्योंकि सर्कल के अंदर एक्स ये है, एन माइनस वन मतलब -5/3 -1, करेक्ट, इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सर्कल वाला एक्स का बाकी है सॉल्व करना, 2x² - 7x - 5, बराबर। अब देखो आगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो बना क्या, माइनस बच गया, हाँ, -2x² - 7x - 5, इसको सॉल्व करते हैं, -8/3 इंटू, अब इसके अंदर डेरिवेटिव टूटेगा तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, करेक्ट। आगे सॉल्व करें तो देखो क्या बनेगा, ध्यान दो, -2x² - 7x - 5 रेज टू -8/3 इंटू, आगे देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x², राइट, ये रहा x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 7 कांस्टेंट बाहर, राइट, x का डेरिवेटिव ये रहा, सॉरी इधर 7 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस सिर्फ कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव 0, तो फाइनली ये बना -2x² - 7x - 5 रेज टू -8/3 इंटू 4x - 7, फाइनल आंसर। क्लियर। चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसमें देखो, और अगर कोई डाउट रहे तो मुझे मैसेज करना, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं पेस स्लो कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।